2020 में मैंने 6 बुक्स पढ़ी। 2021 में मैंने 23 बुक्स पढ़ी, जबकि 2022 में अप्रैल ख़त्म होने तक मैंने 15 बुक्स पढ़ ली है, यानी कि ऑलमोस्ट अ बुक अ वीक। जानता हूँ इससे कहीं ज़्यादा पढ़ने वाले लोग भी हैं, पर मेरी 10 to 6 की एक फुल टाइम जॉब है, एक पार्ट टाइम टीचर भी हूँ, उसके साथ ये कंटेंट क्रिएशन का भी काम है। मैं रेगुलरली खेलने जाता हूँ, एक रिलेशनशिप में भी हूँ जहाँ भी मुझे टाइम देना होता है, और कहने की ज़रूरत नहीं है पर घर की जिम्मेदारियाँ तो होती हैं। इन सब के साथ मैंने इतनी बुक्स पढ़ी और इसलिए ये नंबर सिग्निफिकेंट है। पर कैसे कैसे इतने सारे टाइम कंस्ट्रेंट्स के बावजूद मैं इतनी सारी बुक्स पढ़ सका, बस वही इस वीडियो के ज़रिए आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और परिवार दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि वो भी ज़्यादा पढ़ने की आदत डाल सकें। ये जो 4 टिप्स है ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से डिज़ाइन किए हैं और ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, भले ही आपके पास रीडिंग के लिए टाइम ही ना हो। इनमें से पहली और चौथी टिप सबसे इम्पोर्टेंट है, तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। स्टार्ट विथ अ पर्पस। डिसाइड व्हाई यू वांट टू रीड मोर। जस्ट बिकॉज इट्स बेनिफिशियल और बिकॉज इट विल एक्सपांड योर नॉलेज विल नॉट बी सफिशिएंट। आपको कुछ और वजह चाहिए होगी, जैसे कि मेरी रीडिंग स्पीड उसके बाद बढ़ी जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने चैनल के लिए पढ़ूंगा। ऐसा ही कुछ पर्पज़ आप खुद के लिए तय कर सकते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक पे एक पेज शुरू कर दो या फिर एक ब्लॉग लिखना शुरू कर दो जहां तुम अपनी रीडिंग प्रोग्रेस और लर्निंग्स को शेयर करो। मैं यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल काम है और टाइम कंज्यूमिंग भी। अगर ये करोगे तो आपका फोकस रीडिंग पर नहीं रहेगा। तो सिर्फ पढ़ना चाहते हो तो इंस्टा या एफबी पे पेज शुरू करना काफ़ी होगा। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपको दुनिया के सामने अपनी प्रोग्रेस रखनी होगी, तो वो कम दिखे वो आप बिल्कुल पसंद नहीं करोगे और ये आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। और दूसरा, इससे आप ऐसे लोगों से कनेक्ट कर पाओगे जो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, जो आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए और मोटिवेट करेगा। ये करने के लिए आपको सेपरेट अकाउंट या बहुत सारे फॉलोअर्स या इंग्लिश बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। But try to be regular with your reviews or quotes or whatever you are posting regarding your reading progress. This is the first step of your reading journey. ये ठीक से कर लिया तो दूसरी टिप पे आओ। Read what you love until you love reading. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी बुक इसलिए ना पढ़ो क्योंकि कोई और पढ़ रहा है, इसलिए पढ़ो क्योंकि आप पढ़ना चाहते हो। मेरे जैसे यूट्यूबर्स जनरली सेल्फ हेल्प रिकमेंड कर रहे हैं, पर आपको नॉवेल्स और स्टोरीज पढ़ना पसंद है तो सेल्फ हेल्प को मारो गोली, नॉवेल्स पढ़ो। इंस्टाग्राम पे सब इंग्लिश बुक्स के रिव्यू पोस्ट कर रहे हैं तो क्या हुआ, आप हिंदी, गुजराती, मराठी या पंजाबी बुक के रिव्यू पोस्ट करो। आपकी तरह बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बुक्स पढ़ना पसंद ही नहीं होगा। बुक चूज करने का पहला नियम है दिल की सुनो। अब तीसरी और चौथी टिप इंटरकनेक्टेड है, तो तीसरी के अलावा चौथी और चौथी के बिना तीसरी कोई काम की नहीं है, तो पूरा देखना। ट्रीट योर फ्री टाइम एज अ रीडिंग अपॉर्चुनिटी। आप बैंक गए हो और आपके टर्न का इंतज़ार कर रहे हो, बुक खोलकर पढ़ना शुरू कर दो। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट है और वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रहे हो, पढ़ना शुरू कर दो। जॉब पे या कॉलेज में तुम्हें फ्री टाइम मिला, पढ़ना शुरू कर दो। एमजीडी मार्क को तो टॉयलेट में भी पढ़ने की सलाह देते हैं। हालांकि हमारे घर में जो इंडियन स्टाइल टॉयलेट होते हैं उसमें ये मुश्किल है, पर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। जनरली हमें थोड़ा भी फ्री टाइम मिलता है तो हमें उसमें फेसबुक, इंस्टा या व्हाट्सएप चेक करने की आदत होती है। ट्राई टू रिप्लेस सोशल मीडिया विथ रीडिंग। अगर आपकी उम्र 16 से 30 के बीच की है तो मोस्ट प्रोबेबली ये 3 ऐप का टोटल स्क्रीन टाइम दिन में 2 घंटे से ज़्यादा होगा। सोचो, अगर उसमें से 1 घंटा भी तुमने रीडिंग को दे दिया तो जनरली एक बुक को पूरी करने में 8 से 10 घंटे लगते हैं, और इस हिसाब से 10 दिन में तुम एक बुक पूरी कर सकते हो। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। रुको जरा, सब्र करो। उसी सवालों के लिए ये चौथी टिप है। और चौथी टिप पे जाने से पहले कुछ रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो बुक्स आर नॉट सो कन्वीनियंट टू कैरी एवरीवेयर वी गो, और निकाल कर पढ़ना भी इतना कन्वीनियंट नहीं होता। और दूसरा, जब भी पब्लिक में आप कोई बुक खोलकर पढ़ना शुरू करते हो तो 5 लोग आकर पूछ जाते हैं, क्या पढ़ रहे हो, कौन सी बुक पढ़ रहे हो, बुक की थीम क्या है, और कुछ तो बिना काम की सलाह देने लगते हैं, ऐसा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, काम पे ध्यान दो, काम पे। और तीसरी डिफ़िकल्टी है बजट।
एक बुक की कॉस्ट 200 से 300 के आसपास होती है। अगर 200 की एवरेज लगाओ तो भी 20 बुक्स खरीदने के लिए 4000 रुपये लगता है। और हमारे माँ बाप उन बुक्स के लिए 4000 कभी नहीं देंगे जो कॉलेज के सिलेबस में नहीं है। इवन खुद के पॉकेट में से भी इतने सारे पैसे निकालना डिफ़िकल्ट होता है। इन सभी डिफ़िकल्टीज़ का हल है ये चौथी टिप। स्टार्ट रीडिंग ई बुक्स ऑन योर मोबाइल फ़ोन। अरे रुको भाई, मुझे पता है ई बुक्स पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आता, फील ही नहीं आती पढ़ने की, थोड़े ही टाइम में बोर हो जाता है। पता है मुझे ये सब, पर यहाँ तुम्हें तय करना होगा कि तुम पढ़ना चाहते हो या पढ़ने की मज़ा लेना चाहते हो। दोनों रखोगे तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि पिछले साल मैंने 23 में से 18 ई बुक्स पढ़ी थी और इस साल सभी 15 बुक्स मैंने ई बुक्स फॉर्मेट में पढ़ी हैं। तो अगर मैं ई बुक्स नहीं पढ़ता तो मैं पिछले साल सिर्फ 5 बुक्स ही पढ़ पाता और इस साल तो महज आधी पे रुका हुआ रहता। ई बुक्स के कुछ फ़ायदे हैं जिसे आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। पहला, ई बुक्स आर वेरी कन्वीनियंट। आप उसे कहीं भी और कभी भी पढ़ सकते हो, क्योंकि हमारा फ़ोन हमेशा हमारे साथ रहता है। तो आप तीसरी टिप को ई बुक्स के साथ आसानी से फॉलो कर सकते हो। जस्ट रिप्लेस सोशल मीडिया ऐप्स विद द रीडिंग ऐप्स लाइक एडोबे एक्रोबैट और गूगल प्ले बुक्स और किंडल, विच एवर यू प्रेफर। उसमें हाईलाइट करना और नोट्स बनाना भी बहुत आसान होता है। दूसरा, अगर आप मोबाइल में ई बुक पढ़ रहे होंगे तो कोई आपको डिस्टर्ब करने नहीं आएगा कि कौन सी बुक पढ़ रहे हो, क्योंकि हम हर किसी को नहीं पूछते कि तुम मोबाइल में क्या कर रहे हो। तीसरा, ई बुक्स आर इजीली एंड फ्रीली अवेलेबल, तो आपको बुक्स पढ़ने के लिए पैसों की चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता नहीं है कि फ्री बुक पीडीएफ कैसे और कहाँ से डाउनलोड कर सकता है तो हमारे चैनल पे ये वीडियो देख सकते हो। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे टुकड़े टुकड़े में पढ़ने से हम बुक के कंटेंट को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। वेल, कुछ हद तक ये बात सही भी है, पर कुछ ना पढ़ने से तो बेहतर ही है टुकड़े टुकड़े में पढ़ना। हम इस चैनल पे बातों से ज़्यादा काम में विश्वास रखते हैं, तो हम आपको चैलेंज करते हैं सिर्फ एक दिन के लिए अपनी व्हाट्सएप या इंस्टा खोलने की आदत को ई बुक खोलने से रिप्लेस करने के लिए। और तुम हैरान रह जाओगे ये देखकर कि एक ही दिन में तुम कितना ज़्यादा पढ़ सकते हो। एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सजेशन के लिए कमेंट कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।